हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एसिडोसिस बीमारी के बारे में। यदि आपके जो पशु में एसिडोसिस बीमारी हो जाती है, यानी एसिडोसिस जहां पर यदि पशु में जो रुमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है, और एसिडोसिस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि पशु के लिए एक जानलेवा बीमारी है। उसमें मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा। उस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशु का कर देंगे तो आप आसानी से इस तरह की बीमारी का इलाज पशुओं में कर सकते हैं। यदि आपने इसमें एसिडोसिस डिजीज़ की यदि पहचान नहीं की तो ये पशु की जान भी ले सकती है, क्योंकि ये बहुत ही वैसे खतरनाक हो जाती है जैसे जैसे इसका समय निकलता जाता है। तो आज की वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, वैसे एसिडोसिस होता क्या है। यदि पशुओं की जो रुमन की पीएच है वह सामान्य पीएच 6.4 से 6.9 के बीच होती है। यदि जैसे रुमन की पीएच यदि डाउन जाती है, जिस प्रकार से 6, 5, 4 यदि रुमन की पीएच है डाउन जा रही है, तब ये देखना चाहिए कि पशुओं में एसिडोसिस बनना स्टार्ट हो गया है। अब एसिडोसिस ऐसा होता है कि आपके पशु में फैलता किससे और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ कि फैलता किससे। यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा आहार खा ले या कोई भी बांट या दाना मिश्रण है, दूध के लालच में कई पशुपालक क्या करते हैं कि पशुओं में जो बांट या दाना मिश्रण जो फीड सप्लीमेंट है उसकी मात्रा कई गुना कर देते हैं। जिस तरह से दिन में 4 केजी देना चाहिए वहाँ पर 6 केजी 7 केजी कर देते हैं दूध बढ़ाने के चक्कर में। तो उस पशु की रुमन की पीएच डाउन हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट या उनकी मात्रा ज़्यादा दे दें तो भी पशु की रुमन की पीएच कम हो सकती है, और वहाँ पर आपके पशु में एसिडोसिस यानी फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। इसी के साथ यदि आपका पशु जिस प्रकार से गेहूं का दलिया है, छानस है, रोटी है, कई दिनों की पड़ी सड़ी गली रोटी या कुछ इस तरह का दाना मिश्रण जो पड़ा है, सड़ा गला है, यदि पशु को खा लिया, या कहीं पर भी यदि ब्याह शादी में यदि कुछ बची हुई मिठाइयाँ या कुछ इस तरह की चाशनी या छानस यदि आप अपने पशु को खिला देते हैं तो उसकी वजह से, या खिलाए नहीं, यदि आपका पशु खा ले तो उसकी वजह से भी पशु में एसिडोसिस बन जाता है। एक तरह का ये जहर ही है जो कि पशु के लिए जानलेवा होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। जब भी पशु में एसिडोसिस होता है तो उन पशुओं के जो लेफ्ट फ्लैंक होती है, बाईं कोल होती है, वहाँ पर अफारा आ जाता है। और अफारा भी इस तरह से आता है जैसे यदि आप उसे पेट पर थप्पी मारते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर पानी सा भरा हुआ बोलता है, पानी बोलता है। तब ये देख लेना चाहिए कि इसके अंदर फूड पॉइजनिंग या एसिडोसिस हो गया है लेफ्ट फ्लैंक में, बाईं कोल में आपके पशु में। और साथ साथ में पशु में फार आ जाता है, कई बार डायरिया, पतला गोबर करना स्टार्ट कर देता है, साथ में पशु जुगाली करना बंद कर देता है, और ज़्यादा यदि लंबा समय ले चुका है, ज़्यादा फैल जाता है तो पशुओं के जो मुँह से है वह लार आना स्टार्ट हो जाती है, मुँह से पानी बाहर आ जाता है। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशुओं में लास्ट स्टेज में सांस लेने में तकलीफ होती है और पानी बार बार मुँह से बाहर आता रहता है। तो वह दिक्कत सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। यदि उस तरह की स्थिति में यदि जब पहुंच जाता है तो कई बार यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि आपका वेटरनरी नहीं कर पाता है तो पशु की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जो मेन है वह क्या देना चाहिए पशु में। यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत जब भी यदि देखने को मिले तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। तुरंत अपने पशु चिकित्सक की खुद आप डॉक्टर बनने की कोशिश न करें, क्योंकि एसिडोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है कि पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जैसे वेटरनरी आता है रोज RL का, उस तरह के केस के अंदर जो अडल्ट पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें आप पशुओं को 2 लीटर तक आप 2 से 3 लीटर RL चढ़ा देनी चाहिए। जब तक यदि आप RL का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट एसिडोसिस में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपका पशु गिर गया है ज़मीन पर तो भी आप ये RL का प्रयोग ज़रूर करें। RL के साथ आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्ब के जो एम्प्यूल आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, उस इंजेक्शन का प्रयोग करना। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बड़े पशुओं में 100 ml से लेकर के 120 ml तक प्रयोग करना है इस RL के अंदर डाल करके।
जैसे यदि आप RL लगा रहे हैं उसके अंदर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन डाल दें और साथ में उस पशु को चढ़ा दें। यही आपके पशु को इस एसिडोसिस बीमारी से को रिकवरी ला सकती है, पशुओं की जो रुमन की pH है उसको अप कर सकती है और पशुओं को बचा सकती है। तो इसमें मेन रोल RL और सोडियम बाइकार्बोनेट का है, वह आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको देना है आपके वेटेरिनियन से, यह तो करवाना ही करवाना है। अब आप अपने पशुओं में सपोर्ट के साथ CPM इंजेक्शन यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन उस तरह के केस में ज़रूर लगाएं जिस तरह से कैडिस्टिन हम प्रयोग करते हैं। तो ये इंजेक्शन 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गाय भैंस में प्रयोग कर देना चाहिए। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 5 से 7 ml ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के केस के अंदर आपको प्रयोग करना। CPM इंजेक्शन लगा दिया, इनके साथ आप कुछ इस तरह का इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द या अदर कोई दिक्कत कर रही है तो आप वेटालजिन का भी प्रयोग कर सकते हैं या कोई दर्द का, अन्यथा आपको इतनी नहीं है। लेकिन इन इंजेक्शनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एक CPM इंजेक्शन की। यदि एंटीबायोटिक के तौर पर तो उस स्थिति में लिया जाता है जब पशु बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही पतला डायरिया स्टार्ट कर देता है, तो उस तरह के केस में, अन्यथा उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं है। लेकिन इसमें ओरली प्रयोग करना है, ओरली आप कोल-एल का प्रयोग ज़रूर करवाएं। यानी जब तक यदि आप कोल-एल का प्रयोग आप अपने पशुओं को 1 ml पर kg बॉडी वेट, यदि 500 kg का पशु है तो ये 500 ml एक साथ उसे ओरली नहीं दे सकते हैं तो डायरेक्ट इंट्रा रूमिनल यानी बाइकोल में आप इंजेक्शन लगा दें, उसके थ्रू आप ये 500 ml डायरेक्ट रूमन के अंदर छोड़ दें। तो आपको ये कोल-एल आपको प्रयोग करनी है। कोल-एल आपको सुबह और शाम यानी 12-12 घंटे के अंतराल में 2 से 3 बार आपको यदि कोल-एल प्रयोग करेंगे तो एसिडोसिस के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। साथ में आपको लग्जा बलक आती है जो एक मैनकाइंड की आती है, इसका भी प्रयोग आपको करना है। जो बड़े पशु हैं उनमें आप 200 से ml तक प्रयोग कर सकते हैं, मीडियम के साइज़ के पशु हैं तो 50 ml, इस तरह के केस के अंदर यानी 120 ml से लेकर के 200 ml लग्जा बलक का भी आपको प्रयोग करना है। तो ये 2 ओरली कोल-एल का प्रयोग करना है, एक लग्जा बलक आती है, इस दोनों का प्रयोग आप अपने पशु में लगातार 2 से 3 दिन करें। एसिडोसिस की शिकायत हो जाती है तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और यदि आप अपने पशुओं को यदि रिकवरी लेना है तो पशुओं को अनाज व दाना मिश्रण उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये पशुओं का इलाज आसानी से कर सकते हैं, जैसे RL, सोडियम बाइकार्बोनेट, कोल-एल और लग्जा बलक और CPM के साथ पशु में किसी भी तरह की एसिडोसिस का इलाज किया जा सकता है। अन्यथा आपको बहुत इस तरह के इंजेक्शन लगाने की कोई इस तरह की बीमारी में ज़रूरत नहीं होती। और यदि कोई दिक्कत है तो एंटीबायोटिक या कई इस तरह के इंजेक्शन भी साथ में लगाए जाते हैं, वो क्रिटिकल स्टेज होती है तब। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहे, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।